ये 8 का मैथ्स है और एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर है 1.2 और फर्स्ट क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि 7/4 माइनस 5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और ओरिजिन यहाँ शो कर देते हैं, लेट ओ बी द ओरिजिन, एंड इसके राइट साइड ऐसा मान लेते हैं लेट वन स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1/4। तो ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 यहाँ आ रहा है। तो ओरिजिन से 2 यहाँ 7/4 नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हुआ। इन द सेम सेंस आप अगर एक दूसरी लाइन ले लें, ओरिजिन के लेफ्ट साइड चले तो ये माइनस होगा और यहाँ लिख लेते हैं लेट वन स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1/6। तो पहले -1/6, देन -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6। तो फाइनली फ्रॉम ओरिजिन टू हेयर यहाँ तक -5/6 का हमने रिप्रेजेंटेशन किया। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें रिप्रेजेंट करने हैं -2/11, -5/11 एंड -9/11 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लिया, इसमें ओरिजिन को मार्क कर दिया और लिख लिया कि लेट वन स्मॉल डिवीजन इक्वल टू -1/11। तो -2 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो हम यहाँ मार्क कर देते हैं ये -2/11 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। अगला है -5/11, तो यहाँ से ले करके हमारा 5/11 यहाँ तक आ गया। और अगला है -9/11, तो यहाँ तक आ गया। तो फाइनली हमने -2/11 और ये हो गया -5/11 और लास्ट वाला -9/11 को ये तीनों के लिए 3 अलग अलग बना लेना बेहतर होगा। हमने एक ही पर दर्शा दिया और बात तो क्लियर हो रही होगी। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर दी हुई रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड ये है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं हमें। तो हमने अगर 2 ले लिया रेशनल नंबर 1, तो इससे छोटा 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, और इससे छोटा 0 भी हो गया, वैसे इससे छोटा -1, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, इससे छोटा -4 एंड इस तरह से -3, -4, -2, -1, 0 एंड 1 आर द 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 2। और इसलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल वे में हम दो संख्याओं के, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसके बीच में 2 रेशनल नंबर्स हैं -2/5 एंड 1/2 के बीच में हमें लेने हैं 10 रेशनल नंबर्स। तो एक आसान सा तरीका, यहाँ -2/5 है, यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ रेशनल नीचे डिनोमिनेटर 5 है, तो हम इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर चूँकि 2 है तो फर्स्ट वाले को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर आ गई -4/10 और इधर 5/10। अब इनके बीच में हम देख रहे हैं, पहले यहाँ -4/10 है, यहाँ 5/10 है, तो इनके बीच वाले नंबर्स को लेते हैं। तो -3/10, -2/10, -1/10, 0 भी आ गया, 1/10 +2/10 +3/10 +4/10, और ये कुल रेशनल नंबर्स हैं और ये 8 हैं। हमें 10 लिखने हैं। अब इनके बीच में हम कोई ले सकते हैं, ये 1 है, यहाँ पर 1.1 करके 10 लिख सकते हैं। ये भी इनके बीच में रेशनल नंबर है, तो यहाँ डेसिमल को हटाया, नीचे 1 रख दिया और एक डिजिट है तो 1 0, ये 11/100 हो गया। एक नंबर और आ गई
1.2 कर सकते थे, अपॉन 10 है ही, तो ये आ जाएगा 12/100। तो 2 और बढ़ा दिया, हम 2 और ले लिए, एक आ गया 11/100 और अगला आ गया 12/100। इस तरह से टोटल 10 हो गया। हमें 10 लेने हैं, कोई ले सकते हैं, हमारी मर्जी। तो हमने ये 8 लिया था और ये 2 ले लिया। इस तरह से रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा आइडिया समझ रहे होंगे कि कितना भी निकाल सकते हैं और कोई भी। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक ने 10 रेशनल नंबर निकाला वैसा ही दूसरे का भी हो सकता है उसने और कुछ ले लिए, लेकिन वो भी दिए हुए नंबर्स के बीच में ही है। और इस तरह से हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स। राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट है कि 2/3 एंड 4/5, दूसरा है -3/2 एंड 5/3। तो यहाँ 2/3 और 5/3 में फर्स्ट में नीचे है डिनोमिनेटर 2, तो दूसरे वाले को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे में नीचे 3 है तो पहले वाले को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे सामने नंबर्स आ गए -9/6 और ये 10/6। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स आराम से मिल गए। -9/6 है तो इससे बड़ी हो गई 8/6, 7 -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, ये 5 रेशनल नंबर्स हो गए। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में 2/3 एंड 4/5 है, तो 5 से इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 3 है तो 3 से यहाँ पर हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नतीजा नंबर मिला 10/15 एंड 12/15, और बीच में गैप है सिर्फ 11/15 का। 10 है, ये 12 है, तो यहाँ 11/15, यही एक रेशनल नंबर चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 11/15 एक है, तो इसके बाद वाला हम लिख सकते हैं 11.1/15। ये 12/15 से छोटा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 111/150। उसी तरह से एक और बढ़ाया तो यहाँ आ जाएगा 112/150, अगला हो जाएगा 113/150, अगला हो जाएगा 114/150। इस तरह से 5 रेशनल नंबर हमने 2/3 और 4/5 के बीच में लिख दिया। अब पता नहीं आप समझे कि नहीं, अगर समझ गए हैं बात क्लियर हो रही है ना? अगर नहीं हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर ले लीजिए और डायरेक्ट फोन करें, नहीं तो कमेंट करें। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ी रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं और 5 लिखने हैं। तो -2 से बड़ी -1 है, इससे बड़ी 0 है, इससे बड़ी 1 है, इससे बड़ी 2 है, इससे बड़ी 3 है, और इस तरह से हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए और ये ग्रेटर देन -2 है। अगला क्वेश्चन 7 ले लीजिए, जिसमें 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। आइए हम वे आउट पर डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ 5 है तो 3/4 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 15/20 आएगा। 5 या 15, 5 होगा 20। दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर में 4 है तो पहले वाले को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 और 5 का 20 आ गया। तो 12/20 और 15/20 के बीच में सिर्फ 2 नंबर्स आ रही हैं, और वो है 12 से बड़ी 13/20, अगला है 14/20। अब हम चाहें तो 12/20 और 15/20 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन लिखने हैं 10। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक 13/20 ले लेते हैं। 13/20 में हम 13.1/20 को रेशनल नंबर कहेंगे, जो 13/20 से बड़ी है, 14/20 से छोटी है। तो डेसिमल को हटा दिया तो 1 0 बढ़ गया, तो ये आ गया 131/200। अगला 132/200, ये भी 13/20 से बड़ी, इससे बड़ी है
और 14 पर 20 से थोड़ी छोटी है। और इस तरह से ये 2 तो हो ही गया, और हम कितने लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं इसे। 131/200, 132/200, 133/200, 134/200, 135/200 एंड सो ऑन। इस तरह से आप 10 लिख सकते हो, रेशनल नंबर्स कितना भी लिख सकते हो। धन्यवाद।